حنا والهيانة 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 ونوسلي هذا السيلي هذا السيلي ونوسلي هذا السيلي هذا السيلي ونوسلي هذا السيلي هذا السيلي حنا والهيانة 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 ونوسلي هذا السيلي هذا السيلي ونوسلي هذا السيلي هذا السيلي من نوّرت لواي بتسيرنا كله من نوّرت لواي بتسيرنا كله ونوسلي هذا السيلي ونوسلي هذا السيلي هذا السيلي حنا والهيانة 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 ونوسلي هذا السيلي هذا अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक के रहम करम से सब खैरियत से होंगे। आशा के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। इधर कुछ रात में ही सब्ज़ी हमने कट करके रख ली थी। गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, लहसुन बहुत सारा है क्योंकि बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इधर दूध भी है और ये प्रिपरेशन हमने की है पास्ता बनाने के लिए। तो पास्ता बनाएंगे आज, वो भी आपसे शेयर करेंगे। न्यू रेसिपी है। इधर दाल भी रात की पक्की हुई थी तो हमने पानी में रख दिया क्योंकि आजकल मौसम अच्छा तो ख़राब नहीं होती। इधर छोले भी हमने बॉयल कर लिए थे रात में ही। ये थोड़े से हमें कम गले लग रहे हैं, इनको फिर से सीटी लगाएंगे। इधर देखिए मेरा काम भी नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। जो रात में काम कर लेते हैं उनके लिए यही आसानियाँ होती हैं। अब सुबह क्या होता है, फटाफट उठो, ये करो वो करो। इधर हमने जो छन्नी में ये सारी सब्जियां धुल के रख दी, इनका पानी निकल जाएगा। साफ़ सफाई से खाना बनाना चाहिए। इधर बच्चों की चाय बना दी, उनको दे देंगे कि पास्ते की तैयारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमने तेल चढ़ा दिया, सॉरी पानी में तेल डाल के चढ़ा दिया है बॉयल करने के लिए। और पास्ता बनाएंगे आटे का। इस तरह से आटे का आज पास्ता, बिल्कुल न्यू रेसिपी आप लोगों के लिए हमने शेयर की है। और नई नई चीज़ें हमारे व्लॉग में देखते रहिएगा अगर जुड़े रहेंगे हमसे। तो इस तरह से ढक्कन से कोई भी शेप आप काट सकते हैं, किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं लीजिएगा, वो शेप अच्छा नहीं लगेगा ना, ओवर साइज़ हो जाएगा। ये छोटे छोटे से साइजेज़ में हम काट लेंगे। बहुत छोटे से स्मॉल से पास्ता बना लेंगे। पिज़्ज़े की याद आ गई, किसी दिन इंशाल्लाह पिज़्ज़ा भी शेयर करेंगे आपसे। और हमारा व्लॉग देखा करें तो फुल वॉच किया करें। इस तरह से शेप बना लीजिए। और ये हम आपको बना के दिखाते हैं, छोटी छोटी सी पूड़ियों टाइप की काटी सी, पानी पूड़ी बनाते हैं ना उस टाइप की। और पानी पूड़ी भी इंशाल्लाह कभी शेयर करेंगे। आज आपसे नई नई बातें भी कर रहे हैं व्लॉग में। तो इस तरह से क्या रहा है कि ये शेप बना लीजिएगा। ये छोटे वाले ढक्कन का शेप देखिए, इतना मिनी मिनी सा है, हाथ में जो आ भी नहीं रहा, चुन्ना चुन्ना सा। तो इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके बना लीजिएगा। और कितना अच्छा सा शेप तैयार हो गया। ये रहा, क्योंकि पानी जो उबलते हुए पानी में इनको डालना है। और हेल्थी भी और टेस्टी भी। हम लोग मार्केट से भी तो पास्ता लाते हैं, वो भी तो आटे मैदे का सूजी का ही होता है। ऐसी बात नहीं है कि हाँ वो अरे आटा खिला रही बच्चों को। नहीं, आटा तो रोटियों में भी खाते हैं बच्चे। और जो मार्केट वाला खाते हैं वो क्या होता है, आटा नहीं होता है क्या। तो घर का हेल्दी साफ़ सुथरा पास्ता खिलाएंगे, उसमें कोई गलत बात है क्या। और ये बनाते बनाते देखिए क्या हो गया, बेलन भी टूट गया एक साइड से। हमको लगता है ये काफ़ी घुन लग चुका था, इसी वजह से यहाँ से निकल गया। हमें तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि कभी टूट सकता है। हमने सोचा बेलन साथ ज़िंदगी चलता रहता है, जल्दी टूटता नहीं है बेलन ना, ऐसे होता है ना सबके साथ। तो देखिए कि पास्ते जब बेलन ही नहीं सही रहा तो अब बनाते क्या। तो इसमें थोड़ा सा पास्ता हमने रेडीमेड वाला बॉयल कर लिया है, साथ ही साथ ये वाला बचा और ये वाला भी बॉयल करना है। जो हाथ का बनाया हुआ है, खुद से हमने तैयार किया है आटे का, तो ये हमने भी साथ ही साथ इसका उबाल लिया। और ये प्याज इस तरह से काटने के बाद छोटे छोटे से उनके जो होते बक्कल टाइप के ऐसे निकाल के हाथ से कर लिए, काटा नहीं था उसको। और इधर दोनों पास्ता बॉयल हो चुके हैं। और इधर हमने तेल चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया डायरेक्ट लहसुन और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालेंगे। और मतलब ज़ीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। लहसुन भी हमने इसी वजह से डाला। देखिए थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया, करीब आधा चम्मच से कम।
और लहसुन तो हमने भर भर के डाला है क्योंकि बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा, और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो कफ कोल्ड से भी छुटकारा, बच्चे इसी तरह से लहसुन भी खा लेंगे भाई। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, ये वाली रेसिपी बहुत बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह से, इतना अच्छा टेस्ट था। मेरे हस्बैंड तो जान ही नहीं पाए, हमने उनको सुबह नाश्ते में दिया बच्चों के जाने के बाद, तो कहने लगे ये क्या है, तो हमने कहा रेडीमेड पास्ता है, तो कहना अच्छा ये वाला शेप मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया, हमने कहा हाँ हाँ ऑनलाइन मंगाया है। तो जब हमने उनको बताया कि हमने आटे से बनाया था घर पे, तो कहा अरे वाह बहुत अच्छा, फिर घर का ही बना बच्चों को पास्ता खिलाना, अब रेडीमेड नहीं आएगा। हमने कहा लो मुसीबत भाई, एक तो बता दो तो मुसीबत, अब मंगाने नहीं देंगे कभी। अब इसमें क्या है, टाइम भाई लगता है इसको बनाते हैं। अब आटा बचा हुआ था तो हमने आपके रेसिपी भी शेयर कर दी, और बेलन टूट गया तो रोटी तो बना नहीं सकते, तो हस्बैंड के लिए आज हमने सैला चावल मतलब भिगो के रख दिया है, इसी वजह से उनका सेला चावल और छोले दे दे उनको, और वो खा भी लेंगे। ऐसे सादा वैसा चावल देते हैं तो शुगर बढ़ जाती है उनकी। और इधर सब्जियां भी मेरी अच्छे से कुक हो रही, सारी सब्जियां हमने लहसुन और ज़ीरा हल्का सा फ्राई करने के बाद सारी सब्जियां एक साथ ही डाल दी, और इसमें ये कोई झंझट नहीं रहता कि ये पास्ता बहुत आसान तरीके से बहुत चटपटा बहुत टेस्टी पास्ता बना था। और इधर जो भी हल्की सी सब्जियाँ गल गई थी तो हल्का हल्का सा सॉसेस डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे 1 चम्मच, और इसमें विनेगर डाल देंगे, जो सिरका आता है सफ़ेद वाला वो डाल देंगे आधा चम्मच, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालेंगे बहुत खट्टा हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और ये रेड वो ग्रीन चिली सॉस है ये भी डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच, बस ज़्यादा नहीं, चाय वाला चम्मच, बड़ा वाला चम्मच नहीं, टी स्पून, टेबल स्पून नहीं। और इधर टमाटो केचप भी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, ये तो भैया अच्छा लगता है, चटपटा हो जाता है, मीठा ऐसा और चटपटा भी और मीठा भी, हर तरह से पास्ता ये हो जाएगा। जो भी पास्ता इसमें हमने बॉईल किया था, जो पहला हमने आटे वाला बनाया था वो हमने डाल दिया पहले वाला, और जो रेडीमेड वाला था वो भी डाल दिया। और देख लीजिए कितने अच्छे मेथड से बना है कि बिल्कुल भी नहीं फूटा है, ना वो। और इस स्टेज तक गलाइएगा, रेडीमेड वाला पास्ता जितना सॉफ्ट करेंगे उतना ही अच्छा बनता है, और कड़क कड़क सा रहता है, टाइट टाइट सब नहीं अच्छा लगता, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, इससे क्या होगा कि और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सॉसेस पड़ी है तो मीठा मीठा सा हो जाएगा ना, तो इसका बैलेंस भी आ जाएगा। तो आप लोग इस मेथड से बनाए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। आप लोग ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए, कमेंट में हमसे बताइएगा। ये ऑयल नहीं था, ये पास्ते का पानी हमने साथ में ही डाल दिया था, उसी वजह से वो पानी आपको लग रहा होगा कि एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। और आपके पास पास्ता मसाला हो, मैगी मसाला हो तो आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। और रेड वो क्या बोलते हैं, कुछ मिर्ची को बोलते हैं, वो वाली मिर्ची भी अगर हो तो डाल सकते हैं। और इधर अपना ज़ीरा पानी भी निकाल लेते हैं हम। चिली फ्लेक्स का ज़बान पे नहीं आ रहा था, पेट में था, मुंह में नहीं आता रहा, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं ऊपर से। और ये छोले हमको कुछ टाइट से लग रहे थे तो हमने यही वाला कुकर खाली कर लिया, इसको फिर से वॉश कर लिया, इसी में हम फ्राई करने जा रहे हैं। तो कुकर तो हमने चढ़ा दिया है, क्योंकि हस्बैंड का खाना भी साथ साथ चढ़ा देते हैं। औरतों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर मंडे होता तो भाई बहुत बिजी डे होता है, बहुत बिजी डे। और ये रहता है कि बच्चे भी आज स्कूल जाएंगे, उनकी यूनिफॉर्म भी रेडी होना चाहिए, होमवर्क भी कंप्लीट होना चाहिए, हस्बैंड का खाना भी, जिनके ऑफिस या दुकान वाले हस्बैंड हैं, जॉब वाले हैं, तो उनको भाई बड़ा टेंशन रहती। जो घर में रहते हैं, जैसे आसपास में रहते हैं, उनका टिफ़िन भेजना रहता है, उनको टेंशन नहीं रहती कि बच्चों को भेजने के बाद दे देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा पास्ता हो गया है, अच्छा ही अच्छा रहे, हम बार बार बता रहे हैं आइए खा लीजिए आप लोग। और ये वाला तो बिल्कुल कोई नहीं जान सकता अगर हमने बताया नहीं था कि हाँ ये आटे का बना, वो भी घर का, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक हमने बनाया। ये छोले के बेसिक से मसाले हैं, लहसुन है, धनिया है, पिसी हल्दी है, नमक मिर्चा है, और क्या डालेंगे इसमें, दाल बची थी तो हमको ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगानी थी, तो हमने टमाटर प्याज का पेस्ट नहीं पीसा, और इसी वजह से हमने। और ये देखिए मेरा जुगाड़, जो हमने ज़ीरा पानी निकाला था उसका ज़ीरा बचा हुआ था, तो वो हमने इसमें डाल दिया बघार के लिए, हमको चाहिए ही था ज़ीरा। और प्याज से नहीं फ्राई करेंगे इसको, ज़ीरे से डायरेक्ट डालेंगे ज़ीरा, और ये घोल बना लेंगे मसालों का, इसमें डाल देंगे। डायरेक्ट मसाले नहीं डाले थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड कर लिया था, इसकी वजह से जले ना मसाले। और मसाले अच्छे से भून रहे हैं तो आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये वाला आटा जो है वो हम कौवों को डाल देंगे, क्योंकि बेलन भी ख़राब हो गया और शाम तक ये हो जाएगा खमीर, तो कुछ परिंदों को अगर ये रिस्क पहुंच जाएगा तो हमको दुआ ही देंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। और मौसम देख लीजिए, अभी भी कोहरा कोहरा सा है, करीब बज रहे थे 7 सुबह के, और ये छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के डाल देंगे, जो भी जिनके नसीब में होगा वो यहाँ से उठा लेंगे, चिड़िया हो, कौवा। और एक तो महाराज आ गए और ये डर के भाग भी गए उन्होंने सोचा गोला बारूद तो नहीं मेरे पास फेंक रही हैं, तो उन्होंने फिर बाद में आएंगे खा लेंगे। और हमने बाद में देखा था कि पूरा एकदम खाली हो गया था, यहाँ से एक एक लोइयाँ उठा के वो लोग ले गए थे। मेरे खराश है बहुत ज़्यादा, इस टाइम बहुत ख़राब मौसम हो रहा है, सर्दी कभी गर्मी, रात में कूलर चलाओ और बहुत ठंडी लगती है, और सुबह एकदम से गर्म होने लगती है। मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका था,
और इधर दिखा रहे हैं आपको जब तक मसाला भुन रहा है, अभी थोड़ी सी कसर उसमें रह गई है, तो हम ये चावल भी वॉश कर लेते हैं, चावल भी साथ साथ चढ़ा देते हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे उठ चुके थे। अभी जैसे ही वो उठते हैं फ़ौरन फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद उनको चाय चाहिए, और चाय के बाद फ़ौरन नहाने के बाद खाना रेडी है नहीं रेडी है, खाना बना कि नहीं बना, हम उनसे बोलते हैं हाँ खाना बन गया है, तो चलो ठीक है, सुकून भी रहता कि खाना बना है, तो फटाफट से उनको दे भी देते हैं। चावल चढ़ा दिया, इसमें सिंपल सा चावल ही चढ़ाएंगे, और उसमें ना बघार ना कुछ, सिर्फ खड़े मसाले डाल देंगे खुशबू के लिए, कि थोड़ा सा छोले के साथ ये वाले चावल अच्छे लगते हैं। इलायची डाल दी, लौंग डाल दी, काली मिर्च के दाने कुछ डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, अभी नमक नहीं डाला है, न डालेंगे नमक, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे घी, 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। अगर रिफाइंड ऑयल है तो आप डाल सकते हैं, कड़वा तेल नहीं डालिएगा, उससे ख़राब हो जाता है टेस्ट, मतलब चावल का पीला पीला सा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता ना। इसी वजह से घी, देसी घी हो, डालडा हो, रिफाइंड हो, वो डाल सकते हैं आराम से। ये घी डालने का ये क्या रीज़न है कि चावल चिपचिपे नहीं होंगे, फूटेंगे नहीं, और बहुत अच्छे से मतलब बॉयल आएगा, तो आपस में जुड़ेंगे नहीं। और इधर मसाला भी हो चुका था, तो इसमें हम डालेंगे छोले, और छोलों को एक बार मिक्स कर लेंगे। छोले भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला ऑलरेडी भुना रहता है, फालतू गैस बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। जब वो पकेंगे, अभी सीटी लगी कि वैसे भी भुन जाएंगे, मसाला भुना होना चाहिए, बस कच्चा मसाला नहीं होना चाहिए। और ये टेस्टी सा पानी डाल देंगे, टेस्टी आप कहेंगे ओहो टेस्टी कैसे, गंदा पानी नहीं, तो ये पास्ते का साफ़ पानी है, और उसमें सिर्फ नमक ऑयल है, उसमें ऑयल भी है ना, तो ये पानी करेंगे क्या। होटल वाले तो भाई इसी तरह से करते हैं, पनीर का फटा हुआ जो पनीर, जो दूध सेपरेट हो जाता है पानी, उसी से तो आटा गूंद लेते हैं, तभी तो इतना टेस्टी उनका खाना हो जाता है। और ग्रेवी में इस तरह का पानी है, पनीर का पानी है, वो डालिएगा, आपके टेस्ट बहुत अच्छा ग्रेवी का हो जाएगा। और इधर इनको फुल आँच पे रख दिए, इनमें 5 से 6 सीटी आएंगी। इधर हम अपना ज़ीरा वाटर भी कंज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ बैठ के सामने का नज़ारा ही अच्छा सा इंजॉय कर रहे थे सामने। और अशरा आ गए, अशरा बोलने लगी मम्मा, और एक सिप सिप करके, घूट घूट करके ज़ीरा वाटर पीजिएगा, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा ज़ीरा वाटर रहता है। तो हम कभी कभी इसको ले लेते हैं, कभी स्किप कर देते हैं, 5 से 6 दिन इनको लेते हैं, फिर 5 से 6 दिन कोई और ड्रिंक ले लेते हैं। और अशरा आगे थी अपना जहाज़ दिखाने, हमने कहा जाओ इसी जहाज़ से मदीने शरीफ की ज़ियारत करके आओ, तो कहे नहीं ये तो लोकल वाला पेपर का हमने बना। हमने कहा बेटा शूज़ क्यों नहीं पहने हैं, कहा अभी पहन लेंगे। और इन्होंने अपने आप से ही तैयार हो गई थी, इतना ख़राब ड्रेसअप किया, मतलब पहन तो लिया बच्चों वाला भाई, देखिए टाई की कंडीशन देखिए। और ये इनका हम देख रहे थे कि अगर छुड़ाने वाली स्वेलिंग उतर गई तो छुड़ा दें टेप, क्योंकि स्कूल जाएंगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इनके हमने सोचा कि नेल्स काट दें, बहुत गंदे नेल्स हो गए, तो ये हमने कहा कैमरे के सामने काटे, दिखाएं कि तुम कितनी गंदी लड़की हो गई हो, और बहुत सारी डस्ट नेल्स में छुपी रहती है और बताती नहीं हो, कि ये बहुत ज़्यादा डरती है नाखून कटवाने से। और हमने कहा दिखाएं, तो कहे नहीं नहीं, छुपाने लगी अपना हाथ। फिर किसी बहाने से हमने इनके नेल्स काट दिए, हमने कहा जाओ हैंड वॉश करो जाके अच्छे से। ये महान हस्ती कुछ किचन में चुप्पे चुप्पे से खा रहे थे, अब हम आए तो हमने देखा हो बर्तन भी छोड़ गए मेरे लिए चलिए बच्चे ही तो छोड़ेंगे, हम लोग को करना है, और साथ साथ सारे काम मैनेज करना रहता है। चावल में वो बॉयल आने ही वाला है, अभी एक बार इसको मिक्स कर देंगे, और क्योंकि देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि बिल्कुल भी नहीं चिपके। और इस तरह से हमने कितनी बार आपसे शेयर किया। ओहो छूट गया, बर्तन गर्म बहुत था, ये ढक्कन एकदम हाथ में चप से लगा क्योंकि एल्युमिनियम की बहुत जल्दी गर्माहट आ जाती है, इतना स्टील में नहीं था तो एल्युमिनियम में हो जाता है। और इधर चावल में बॉयल आने वाला है, तब तक हम इधर अपने साथ साथ बर्तन भी धुल लेते हैं। साथ साथ सारे काम करने चाहिए, हर औरत को अपने ही लिए आसानियाँ हो जाती हैं। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपको बैठने का सुकून का टाइम मिल जाएगा। अगर इस तरह से क्या रहता है, हम किचन के सारे काम फाइनल कर लेंगे तो रूम में जाएंगे तो वहाँ के काम फाइनल करके हम बैठ जाएंगे। अगर डायरेक्ट रूम में जाएंगे यहाँ का सब छोड़ के, तो हेडेक रहेगी कि रूम भी क्लीन करना है और अभी किचन में भी पसारा पड़ा है। तो इस तरह से आप टेंशन ना लीजिए, अच्छे अच्छे टिप्स फॉलो करिए और मेरी व्लॉग को पूरा देखिएगा, तभी तो आपको मिल पाएंगे अच्छे अच्छे टिप्स। और अगर स्किप करके देखेंगे तो कहाँ मिल पाएंगे भाई। चलिए मजाक मस्ती हो गई, अब बर्तन भी धुल लेते हैं फटाफट से। आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। حنا والهيانة 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 متوسلي هدسيني هدسيني متوسلي هدسيني هدسيني متوسلي هدسيني هدسيني حنا والهيانة 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 متوسلي
حنا والهيانة 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 ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي حنا والهيانة 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 ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي من نوضت لواي بتسيرنا كله من نوضت لواي بتسيرنا كله ونوسيلي هدسيلي ونوسيلي هدسيلي هدسيلي حنا والهيانة 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 ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي तो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती हैं, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है सब्जियां खाने में। तो ये एक एक हाथ से बीन बीन के उनकी हमने सारी गाजर वगैरह जो भी निकाल दिए। और पास्ता थोड़ा चटपटा था तो हमने सोचा इस तरह से किशमिश रख देते हैं। मिठाई बिल्कुल भी नहीं देंगे, मिठाई रखी थी फिर भी नहीं दी हमने। मिठाई नहीं देंगे क्योंकि अनहेल्दी हो जाएगा और भी वेट लॉस के लिए बहुत वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पास्ता ही ऑलरेडी दे रहे हैं उनको, तो किशमिश रख देंगे, थोड़ा सा खा के मुँह अच्छा कर लेंगे। अपने तीनों बच्चे ज़रा ज़रा से ले लेंगे। यहाँ पे फॉक नहीं आ रहे थे तो हमने किशमिश रख दी। देखिए मेरा आइडिया जुगाड़। और बच्चे जा रहे हैं अल्लाह हाफिज़ करके। अशरा बहुत जल्दी में उतर जाती है, इनको ज़्यादा ही जल्दी रहती कि बस एक दिन की इनकी जल्दी रहती कि एक दिन स्कूल जाएं, बस पूरा हफ्ता नाटक करती हैं। इनको मनाना पड़ता, उठाना पड़ता, पापा से कह कह के इनके लिए अच्छी चीज़ मंगानी पड़ती है। इनके पापा इनको रोज़ ये देते हैं, मतलब लालच देते हैं, आज ये ला देंगे स्कूल चली जाओ। तो इस तरह से क्या है कि अब देखें बाहर किचन का हाल भी देख लेते हैं। चावल भी हमारे अच्छे से सीज चुके थे और देखिए माशाल्लाह से एकदम खिले खिले चावल। इसी वजह से हम रिफाइंड ऑयल या घी या कुछ भी डाल देते हैं स्टार्टिंग में कि चावल सेला हो या मंसूरी या किसी भी तरह से वो ख़राब नहीं होता। मेरे खराश इतनी ज़्यादा है कि मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रही, मगर आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अपने लिए, कुछ अपने बच्चों के लिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए जिनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं जिन्होंने आज तक भी कोई बैड कमेंट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनकी नज़रें इसी तरह से अच्छी चीज़ों पर टिकाए रहे और मेरा साथ देते हैं। अल्लाह ताला उनके भी तमाम मसले मसाइल हल कर दे, तमाम परेशानियां उनकी ज़िंदगियों से दूर दराज कर दें, कोसों दूर कर दें और सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे। और इतने बहुत सारे मेरी बहनें हैं, बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर हैं जो मेरे लिए सब्सक्राइबर गेन करवा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। उनकी बहुत बहुत मेहरबानियाँ। और आप लोग जो यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं, आप लोगों की बहुत मेहरबानियाँ। आप लोग को भी अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। किसी भी कास्ट के हों, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करें। और इधर साथ साथ हम अपनी जो बास्केट थी उसको एक बार फिर से वॉश कर लेते हैं कि जो रात के बर्तन थे उसमें चिकनाई वगैरह थी वो भी साफ़ हो गई। और इधर जो भी बर्तन पड़े थे वो हम एकदम साफ़ सुथरे करके जाएंगे। ऐसा नहीं जाके रूम में बैठें तो रूम किचन की टेंशन हमको हो जाए कि अरे हम तो किचन में इतना सारा पसारा छोड़ के आए। नहीं भाई, जब किचन में आते तो किचन का ही फाइनल करके जाते हैं, और जब रूम में होते तो रूम से फाइनल करते किचन में आते हैं। और सुबह के टाइम इतना नहीं हो पाता है, बच्चे रूम में सो रहे होते हैं, हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, तो क्या रहता है इतना नहीं आसानी। और बर्तन भी धुल गए थे सारे, तो इधर जो सिंक एरिया है आसपास का टाइल्स वगैरह जो लगी हुई हैं तो इधर भी सब हैंड टू हैंड साफ़ कर लेते हैं। ये डेली का डेली क्या रहता है, 2 टाइम 3 टाइम इनको धुलना तो लाजमी है। ऐसा नहीं कि एक दिन धुला दूसरे दिन धुलना रहता, नहीं, जितनी बार हम बर्तन वॉश करते हैं ये सब मेरा धुलना ही रहता। इतना तभी तो इतना पुराना बना हुआ है, करीब 20 साल हो गए होंगे, उससे ऊपर ही शायद हो गए होंगे। अब कोई कहेगा 20 साल, हाँ बिल्कुल हो गए होंगे। जब मेरी शादी की माशाल्लाह से नवंबर
दिसंबर में 15 साल हो जाएंगे, 16वां लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से तो ये फिर किचन तो काफ़ी साल पहले बना हुआ होगा, तो इसी वजह से इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, तब इसकी कंडीशन ऐसी रहती है, वरना देखने के लायक भी ना बचे। जिस हिसाब से ये बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है उसके हिसाब से बस ये है कि गुजारा करते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है, छत है, किचन है, कहीं खुले में खाना नहीं बनाना पड़ता है, और बहुत से लोगों को इन सब चीज़ों का भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें क्लीन कर लेंगे, सब साफ़ सुथरा कर लेंगे। और ये डेली का है, और ये सुबह का ही रहता है कि सुबह साफ़ कर लो, पूरा दिन चमाचम किचन पड़ा रहता है। और किसको अच्छा लगता है इस तरह से साथ साथ काम करना? बहुत सी औरतों की आदत होगी, हमारी बहनों की, हमारी जो भी घर की फैमिली मेम्बर हैं बड़े हमसे, उनकी सबकी आदत होगी। और हम लोगों ने तो भाई अपनी अम्मियों से ही सीखा कि हमारी अम्मी ने किस तरह करती थी, उसी तरह हम लोग भी करें। चाहे किचन ख़राब हो या अच्छा हो, जब फर्श पे बैठ के खाना बनाए, चूल्हे पे खाना बनाए, मगर पास का जो एरिया रहता है वो साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। और बर्तन झूठे वैसे भी नहीं डालना चाहिए, बर्तन झूठे डालना बहुत मनहूसियत है, उनके घरों में रिस्क नहीं रहता, बरकत नहीं रहती है। तो आप भी रात के बर्तन ज़रूर धुला करें, भले सुबह के तो धुले, और दोपहर का अगर किसी को नहीं टाइम है, आराम करने का दिन है, तो वो अपने शाम में धुल लिया करें, मगर रात के नहीं डाला करें। हज़रत अली ने भी फरमाया है, मौला अली ने, कि रात के बर्तन डालने से घर में रिस्क नहीं रहता है। और जब इतनी बड़ी हस्ती ने फरमा दिया तो फिर उनके आगे क्या कहना। तो फिर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। कभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हाँ 1-2 घंटा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? जब बर्तन अगर देखने में बहुत लगते हैं, जब स्टार्ट कर दो काम करना तो वो भी कम हो जाता है। जिस तरह से देखिए हम करते हैं, आपको बताते भी हैं कि इस तरह से आप लोग भी अपनी ज़िंदगी आसान बनाइए। काम से नहीं, काम कर करके कोई कहेगा अरे काम तो डेली का, इनका काम तो निराला है। नहीं भाई, हम आपको अच्छी एडवाइस देते ना। इधर मेरी चाय भी बॉईल हो गई है, अच्छे से पक चुकी है, इसको हम हटा देते हैं। अभी हमको लग रहा है काढ़ा बना के पीना पड़ेगा। और अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे। भाई इस टाइम ये सीज़न ही चल रहा है, शादी नहीं, सर्दी खांसी वाला। शादियों की याद आ गई भाई, शादी भी हमारे यहाँ बहुत है, नवंबर में है, अक्टूबर में है, अक्टूबर में नहीं है, नवंबर दिसंबर में है। अल्लाह ताला उनके जोड़े सलामत रखे, जिनसे भी जोड़ा बने आसमान पे ही बना होएगा, और खैर खैरियत से उनकी रुखसती हो, लड़के हो चाहे लड़की, और जिन लड़कियों की बारात आनी है अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त से नवाजे, और उनके मेहमानों की खूब खातिर तवज्जो हो। हम सब उनका ख्याल रखने के लिए तैयार हैं आप लोग। बस रिश्ते अच्छे अच्छे सब लड़कियों को मिलते रहे नसीब से। और थोड़ा सा हैंड वॉश डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑयल सा रहता है डेली, इसी वजह से ये गैस आज 4 साल हो गए, इस गैस को 4था साल लग ही गया, 3 साल तो कंप्लीट हो गए। इसी जो आज भी लगती नई नई सी, जो आप आसपास थर्मस का एरिया रहता है वहाँ पे भी बहुत सारी तेल की छींटें जाया करती हैं, तो डेली ये भी साफ़ करना रहता है, उसको एकदम नीट एंड क्लीन करते रहते हैं, तभी तो ये साफ़ सुथरा रहता है। और ये वॉलपेपर इस साइड में नहीं बचा था, तो इस वजह से हम नहीं लगा पाए थे। और गैस के नीचे ये एरिया रहता है तो हम इतना हाइट नहीं हो तो दिखता नहीं, तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वॉलपेपर कब तक भाई लगाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मर्ज़ी होगी, आप लोग का साथ रहेगा, दुआएँ रहेंगी, हमारे बड़े बुज़ुर्गों के, हमारी फैमिली मेम्बर का सपोर्ट रहेगा, तो बहुत जल्द से इंशाल्लाह ये किचन का रिनोवेशन करेंगे और आप लोग साथ शेयर करेंगे। और अल्लाह पाक की मर्ज़ी होगी तभी ये सब काम हो पाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं कि खटकता नहीं, काटता नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। और आप लोग अगर साथ देंगे, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाइए, मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ये नहीं कि बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है, मेरे हस्बैंड का बहुत छोटा सा बिज़नेस है, एक छोटी सी दुकान है, मोबाइल की शॉप। आज हज़ारों दुकानें हो गई उस एरिए में, पहले नहीं थी, तो पहले इनकम भी अच्छी हुआ करती थी, अब बहुत छोटी दुकान है, बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन भी उनके ऊपर, जिम्मेदारियाँ भी हैं, और ख़ुद पेशेंट हैं, मतलब शुगर भी है, और अभी पित्ते का ऑपरेशन भी हुआ, उसमें काफ़ी पीछे हम लोग चले गए हैं, मतलब काफ़ी हालात पीछे चले गए थे। मगर अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है, किसी चीज़ की तंगी नहीं है कि खाने पीने की तंगी, बस ये है कि एक ज़रिया बना दें अल्लाह ताला, कुछ और ज़रिया बना दें हस्बैंड की कमाई से अलग, कि उनको भी थोड़ा सपोर्ट हम दे सकें, अपने पैसों से कुछ ऐसा उनको भी करके दे सकें, मेरी ख्वाहिश है। और इधर नीचे का ही फर्श वर्श बचा है झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। और व्लॉग बहुत लंबा हो गया, चलिए वीडियो का एंड यहीं पर कर दें। खूबसूरत से नज़ारे के साथ सामने देखिए, कोहरा अभी भी गिर रहा है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट चाहिए, आपको आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफिज़।